हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टीएफएल। जहाँ पे मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9th के लिए मैथ्स की एक नई सीरीज, जिसमें आज हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसका आज मैं पार्ट 1 आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2, 3, 4, 6 पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और इस 6 पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो यह वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल लिप पे दिख ही रही है। साथ ही यह हमारे वेबसाइट www.thefinallip10.in पर भी अवेलेबल है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो द फाइनल लिप पर। आज का पहला पार्ट, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, कि नंबर सिस्टम क्या है और इसमें कैसे हम इसको जान सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद में आज के वीडियो में हमारा रहेगा नेचुरल नंबर आपको बताने वाला हूँ, होल नंबर बताने वाला हूँ, इंटीजर भी बताऊंगा, रेशनल नंबर भी आपको आज ही के वीडियो में समझा दूंगा, इरेशनल भी आपको पार्ट 1 का ही एक पार्ट है, रियल नंबर आपको बता दूंगा, नंबर लाइन क्या है और इसका कुछ बेसिक्स आज की वीडियो में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में इस वीडियो का समरी, आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्या पाया, क्या जाना, वो आपको बता दूंगा। और सबसे अंत में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, जो कि आपको इस वीडियो में लास्ट में मिलेगा, अंत में मिलेगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ डिजिट्स आते होंगे, 1, 2, 3, डॉट 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 7, 9, 10, कुछ भी हमारे दिमाग में एक डिजिट आ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है, जैसे ये सारे नंबर जो हमारे जीरो के बाद आ रहे हैं, जीरो के बाद ये सारे नंबर्स हैं, आपको पता है कि जीरो से पहले भी कोई नंबर्स हैं या नहीं है? अगर नहीं पता है, ये बात कमेंट बॉक्स में आप बताइए, पता है या नहीं पता है? अगर पता है तो क्या है वो बताइए, नहीं पता है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आज हम चर्चा करेंगे कि जीरो से पहले कोई नंबर है या नहीं है तो कौन सा है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सारी बातों को आज हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल, जो इर्रेशनल नंबर है, पहले रेशनल इर्रेशनल आप समझते हैं या नहीं समझ रहे हैं? वो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर समझते हैं तो पता है आपको कि इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो कभी रिपीट नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे आज के नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक पे, जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? अभी मैंने बात की नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर है क्या? जब भी मैं आपसे नंबर लिखने के लिए कहूँगा, काउंटिंग नंबर लिखने के लिए कहूँगा, तो आप क्या करेंगे? लिख देंगे। मैं कहूँगा काउंटिंग लिखिए तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही करते करते आप 100 तक लिख देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे और आगे बढ़ेंगे, 1000 तक लिख देंगे, कुछ बच्चे 1001 भी बता देंगे। तो ये सारे हमारे नंबर्स हैं। लेकिन बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से होता है और कहाँ तक होता है? क्या 1 से लेके 9 तक को हम नेचुरल नंबर कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ या नहीं। मैं बता रहा हूँ नहीं, 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर होता है क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूइंग इनफाइनाइटली। मतलब नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ स्टार्ट होते हैं। जो स्टार्टिंग इनका कहाँ से दिया है हमने, आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कंटिन्यू कहाँ तक करते हैं, टू इनफाइनाइट। ये साइन इनफाइनाइट का है, ये जो साइन मैंने बनाया है ये इनफाइनाइट, या 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं।
और इसको अगर हम सिंपल भाषा में, अगर अपनी भाषा में भी बताएं, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इनको हम नेचुरल नंबर ही कहते हैं। तो नेचुरल नंबर मैंने समझा दिया। अगर आपको किताबी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, तो नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव होल नंबर हो और स्टार्ट हो 1 से, उनको और कंटिन्यू हो इनफाइनाइट तक। जैसे मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, इस स्लाइड में देखिए, मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि 1 से लेके 9 तक को ही हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन बनाया है नहीं, तो नहीं बताया है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर स्लाइड में हमने यही देखा है, आपके डिफिनीशन में यही लिखा है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो पॉजिटिव होल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू होते हैं इनफाइनाइट तक। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 करके हम यहाँ इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो हम नेचुरल नंबर ही पाएंगे। अगर हम इसको अपने सिंपल भाषा में पढ़ना चाहें, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यही होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर अगर समझ में आ गया है, तो आप डन का मैसेज करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। अभी हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर तो हमें समझ में आ गया। नेचुरल नंबर को डिनोट हम कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर हमें समझ में आ गया। नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करेंगे? तो नेचुरल नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कहीं पे भी स्मॉल एन लिखा हो, मतलब वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर तो हो गया हमारा एन, जो 1 से स्टार्ट हुआ 1, ये तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब जब हम इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं, इसमें जब हम जीरो ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा था, इसके आगे अगर जीरो आ जाए, तो ये हमारा हो जाएगा सेट होल नंबर का। होल नंबर भी कहाँ तक होते हैं? ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और होते कहाँ तक हैं? ये भी इनफाइनाइट होते हैं। चलिए इसका भी हम डिफिनीशन आपको दिखा देते हैं। डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि होल नंबर इज अ नंबर दैट डज नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स। के कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं, डेसिमल पार्ट नहीं होते हैं। दे आर पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूड जीरो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स यहाँ आप देख सकते हैं। जीरो से स्टार्ट है और ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो किताबी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि होल नंबर क्या है, तो होल नंबर एक ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट जिसके अंदर नहीं होता है। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इनमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। अगर इसको हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बात करें इसकी, तो वो सारे नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स दैट स्टार्ट्स विथ जीरो उनको हम होल नंबर कहेंगे, आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये भी काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, बस इसको हम जीरो से स्टार्ट कर। इसके एग्जांपल में आ गया 0 1 2 3 4 और सो ऑन, ऐसे ही हम आगे जाएंगे। ये भी कहाँ तक होते हैं? ये भी इनफाइनाइट होते हैं, इनको भी गिना नहीं जा सकता। ठीक है, दो तीन चीजें हमने यहाँ गौर की। क्या गौर की? तो ऊपर चलते हैं। यहाँ हमने देखा कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमसे जीरो होल नंबर के बारे में पूछा जाए, तो हम बताएंगे नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को जोड़ देते हैं, तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। होल नंबर की जब बात करेंगे, तो हम कह देंगे कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। और नेचुरल नंबर की बात होगी, तो हम कह देंगे कि ये 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है हमारा इंटीजर। इंटीजर का डायरेक्ट आपके सामने आ गया डेफिनीशन। इंटीजर क्या है?
इंटीजर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम जानते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर, इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जितने भी नंबर्स को हम जानते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं। अब जैसे मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि क्या जीरो से पहले भी कोई नंबर है? जैसे जीरो के बाद तो हम जानते हैं कि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, डॉट 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 हम बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट। लेकिन क्या जीरो से पहले भी कोई नंबर है? जिसका मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा था। आई होप आपने वहां तक देख के ही आंसर कर दिया होगा, और या फिर ये वीडियो को यहाँ तक आने का इंतजार किया होगा, तो इसके बाद करेंगे तो आप सही आंसर करेंगे। तो जीरो के पहले भी कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इधर भी हम इनफाइनाइट तक बढ़ सकते हैं। तो इधर इस पॉजिटिव साइड में हम इनफाइनाइट बढ़े, निगेटिव साइड में भी हम इनफाइनाइट तक बढ़ सकते हैं। इसमें क्या आता है? तो इसमें अभी हम 1 2 3 ही कहते हैं, जीरो की तरफ से 1 2 3 लिखते जाएंगे, लेकिन इसके आगे हम निगेटिव साइन लगाते चले जाते हैं। -1, -2, -3, -4। जैसे जीरो से हम जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे, आरएचएस पे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहे हैं, और ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वैसे ही जैसे जैसे जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, एलएचएस की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे ये 1 2 3 4 तो इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, लेकिन ये इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते हुए है। मतलब अगर किसी नंबर में हम नेगेटिव लगा दे रहे हैं, -3 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है? ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी दो नंबर्स में या किसी भी नंबर में नेगेटिव माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वो दूसरे नंबर से बड़ा है। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स नंबर्स अपना नंबर का जो फेस वैल्यू है वो तो ज्यादा है, लेकिन उसके आगे चूंकि निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो अपने पिछले नंबर से छोटा होते चले जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने समझ लिया कि इंटीजर सारे नंबर्स होते हैं जो निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या जीरो होते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे वीडियो में क्या है। अब आता है रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों ने फ्रैक्शन बनाया होगा छोटे क्लास में। आपने पढ़ा होगा 2/4, 7/3, 2/9 या 1/2। ये सारे नंबर्स को आपने देखा होगा। जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास आधी रोटी हो, तो हम क्या करते हैं? 1/2 लिख देते हैं। हम घर पे अगर कोई लिस्ट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि हमें कोई चीज़ लाना है और वो हमें आधा दर्जन लाना है, तो हम 1/2 डज़न लिख देते हैं। तो 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शनल वैल्यू, और फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होती हैं उन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है? तो आइए देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन है, ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। मतलब पी बाई क्यू के फ्रैक्शन के रूप में हम इसको दिखा सकें, जहाँ पी और क्यू जो होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। लेकिन एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। मतलब हमारा क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेट सपोज मैंने कहा कि 2/0, ये भी तो एक फ्रैक्शन है, लेकिन क्या ये रेशनल नंबर है? तो नहीं, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है? तो हम एक ही चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारे नंबर है वो पी बाई क्यू के फ्रैक्शन में तो होंगे, लेकिन क्यू का वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल में नहीं होना, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं। 1/2 ये एक रेशनल नंबर हो गया। -3/4 ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस इंटीजर कुछ भी हो सकता है। इंटीजर इससे पहले वाला स्लाइड में आप पढ़े होंगे कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर हमने देखा कि -3 भी एक इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, -3/4। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन तो है नहीं हमारे पास, एक नंबर मैंने लिख दिया है 4। क्या ये एग्जाम्पल सही है या मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है? मैंने यहाँ सीधे लिख दिया है 4, ये मेरा सही है या कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है? बताइए, कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही लिखा है या कुछ मिस्टेक की है। जी नहीं दोस्तों, ने बिल्कुल सही लिखा है कि 4 भी एक
हमारा रेशनल नंबर है। अब क्यों है? तो कोई भी इंटीजर अगर लिखा हुआ है, जैसे सपोज यहाँ 4 लिखा है, तो 4 के नीचे ऑलवेज 1 रहेगा। इसको हम हमेशा 4/1 पढ़ सकते हैं। एक हिडन रूप में यहाँ 1 अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये एक p बाई क्यू के फॉर्म के रूप में है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब जब हमारा दोनों नंबर इंटीजर है, दोनों p बाई क्यू के फॉर्म में है और q का वैल्यू 0 नहीं है, तो हम कह देंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। तो मेरा ये मानना कि 4 एक रेशनल नंबर है और इसका एग्जांपल देना ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो कमेंट करें कि हमें समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। कमेंट करने से मुझे लगता है कि आप ये कम से कम समझते होंगे कि ये वीडियो इंगेजिंग है और आपको जो भी दिक्कत आ रही है या जो भी चीज़ समझ में आ रहा है, टू वे हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है? अब आते हैं हम रेशनल हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर है क्या हमारा? चलिए इसको भी देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन। वो सारे नंबर जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इसको अगर सिंपल भाषा में कहें रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 का एग्जांपल मैंने लिया है। इसको हम √2 को इर्रेशनल नंबर मानते हैं क्योंकि इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। इसका कोई वैल्यू ऐसा एकदम प्रूफ वाला नहीं आता है। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने बोला था पिछले स्लाइड में, रेशनल नंबर जब हमने पढ़ा था कि इसको p बाई क्यू के रूप में ही लिखेंगे, तो इर्रेशनल नंबर p बाई क्यू के रूप में कभी भी नहीं लिखे जा सकते हैं। इसका कारण ये है कि इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो कभी एंड नहीं होता है या कभी रिपीट नहीं करता है। जैसे √2 की बात मैंने की ना, या √3 की बात मैंने की ना, तो ये जो नंबर्स हैं, ये इनका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये कभी भी इनका डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं होगा। ये चलते ही जाएगा और साथ ही ये रिपीट भी नहीं करेंगे। ना एंड होगा इनका, ना ये रिपीट करेंगे। तो ऐसे ही नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि √36 ये मैंने एक नंबर लिया। जैसे √17 एक नंबर लिया। √19 मैंने एक नंबर। तो बताइए कि क्या √19 जो है मेरा इर्रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, बिल्कुल इर्रेशनल इर्रेशनल है ये नंबर। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि जब भी हम इर्रेशनल है क्यों है? क्योंकि जब भी हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ये इसका डेसिमल कभी एंड नहीं होगा और रिपीट नहीं करेगा। √17 क्या ये हमारा इर्रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये भी हमारा इर्रेशनल है। क्यों? इसका भी सेम रीज़न है। ये भी, इसका भी डेसिमल कभी वो एंड नहीं करेगा और कभी रिपीट भी नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम √36 की बात करें तो क्या इसका हमारे पास जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाँ, नहीं, नहीं, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि √36 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आता है हमारा 6 के बराबर। और 6 को हम मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि कोई भी नंबर जो अगर प्योर इंटीजर है तो उसके नीचे 1 हमारा हिडन रूप में रहता है। तो हमारा ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। साफ बात है, जब एक नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि √49 ये हमारा रेशनल है या इरेशनल? कमेंट में बताएं। कमेंट में आप कर देंगे रेशनल या इरेशनल, मैं समझ जाऊंगा। √49 रेशनल इरेशनल ये आप बता देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हम अपने रियल नंबर। कितने देर से क्या फेक नंबर्स की बात कर रहे थे? वो सारे रियल नंबर। क्या है रियल नंबर्स? रियल नंबर्स
रियल नंबर्स encompass all numbers that can be plotted on a number line, including both rational and irrational. मतलब जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा नंबर लाइन का, उसमें अगर हम बात करें, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? होल नंबर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? इंटीजर पढ़ा, और क्या पढ़ा? रेशनल नंबर हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? इर्रेशनल नंबर पढ़ा। ये सारे नंबर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें, इन सारे नंबर को अगर एक घर के अंदर पैक कर दें, तो इस घर का नाम क्या हो जाएगा? इसी घर का नाम हो जाएगा अपना रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जो नंबर लाइन पे अवेलेबल हैं, जिनमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की जब भी बात होगी तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये लिख देंगे, रियल नंबर को हम सिंपल लैंग्वेज में ये लिख देंगे कि all those numbers that exists on number line called रियल नंबर। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसको मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ कि क्या है। वो सभी नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स दैट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन पर बिलोंग करते हैं, नंबर लाइन पे हमें मिल जाएंगे, उन सभी नंबर को ही हम रियल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर फेक नहीं है, ऊपर जो भी मैंने बताया सारे रियल नंबर के पार्ट हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर की बात करूँ, होल नंबर की बात करूँ, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, सारे रियल नंबर के ही पार्ट हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक नंबर लाइन का। मैंने अभी पिछले स्लाइड में चर्चा की, यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे जो अवेलेबल हैं, नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे मैंने बात की है नंबर लाइन की। नंबर लाइन, तो इसको मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बाद हम इसको आगे वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। नंबर लाइन जो है हमारा, नंबर लाइन जो है वो क्या है? ए विजुअल टूल, विजुअल टूल है। क्या दिखाने के लिए? टू शो नंबर्स ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। ठीक है, नंबर लाइन जो है एक विजुअल टूल है, यह दिखाने वाला एक टूल है जो नंबर्स को सिक्वेंशियल बेसिस में दिखाता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है, सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है, एक लाइन है, एक लाइन मैंने ली जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माइनस इनफाइनाइट से, और कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। इसके बीच में मैंने एक नंबर ले लिया, यह है जीरो, और इसी जीरो को हम क्या बोलेंगे? ये जीरो जो है हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये जीरो हमारा ओरिजिन है। तो जैसे जैसे हम इससे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, आरएचएस की तरफ मूव करेंगे, हमें नंबर्स जो हैं वो 1, 2, 3 ऐसे ही सो ऑन इनफाइनाइट तक मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, एलएचएस की तरफ मूव करेंगे, हमें -1, -2 ऐसे ही ये मिलते जाएंगे। ये कहाँ तक मिलेंगे? तो माइनस, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर हमें मिलेंगे इस नंबर लाइन पर, वो नंबर लाइन पे मिलने वाले नंबर्स को दर्शाने के लिए जो हम नंबर्स को यूज करेंगे जिस लाइन का, उसी को हम नंबर लाइन कहेंगे। और ये सारे नंबर्स हमें एक
सिक्वेंशियल बेसिस पे मिलेंगे। 0 से जब भी हम आरएचएस की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिलेंगे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे ये हमें निगेटिव इंटीजर्स के रूप में दिखते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप आप नंबर लाइन को भी समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट करेंगे कि समझ नहीं आया, और समझ में आ गया है तो आप अंडरस्टूड करके एक मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लिखेंगे अंडरस्टूड। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये वीडियो को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, नंबर लाइन को भी आप समझ चुके हैं। तो अब आज के वीडियो के समरी की बात आती है कि हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या पाया। आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा, व्हाइट कलम ले लेते। आज के वीडियो में हमने सीखा, सबसे पहले सीखा कि नंबर सिस्टम का बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसके बाद हमने देखा नेचुरल नंबर को। इसके बाद हमने देखा होल नंबर। इसके बाद हमने सीखा इंटीजर। इसके बाद हमने देखा रेशनल नंबर, साथ ही इरेशनल भी देखा। और आई होप कि आपको मैंने बस दिखाया ही नहीं है, सारी चीजें बताई भी हैं एक अच्छे वे में, और आप सब कुछ समझ चुके हैं। हमने रियल नंबर देखा और नंबर लाइन की बेसिक्स सीखे, लाइन के बेसिक्स आपको मैंने कुछ बताए। तो आई होप इतनी सारी चीजें जो मैंने कवर की हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो अभी मैंने कहा था आपको कि अंडरस्टूड का कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आपको बता देना है कि आपको वीडियो समझ में आया है, और आई होप कि ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन पे। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन में रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस जीरो है होल नंबर। यह क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के दौरान जो क्वेश्चंस बताए हैं उसी से लिया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन रखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, इज अंडर रूट 49 इज रेशनल और इरेशनल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और ये सारे नंबर्स को आप एक कॉपी में नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और कॉपी में बनाने के बाद आप डन का मैसेज कर देंगे, डन क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, और वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं और जो चीज़ आपको बताई गई है वो आपको समझ में आई हैं। तो आई होप अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे तो आपको दिख ही रहा है, जो आपने सब्सक्राइब किया होगा आई होप, और अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो इस वीडियो से अपने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। यह वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे वेबसाइट www.thefinalexam.in पर भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप 1-to-1 कोचिंग चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर या हमारे ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसका नाम है द फाइनल लिप, और आपको वहाँ पे सेम ऐसा ही लोगो आपको दिख जाएगा प्ले स्टोर पे, और वहाँ से आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो भी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। उस पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे, तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे करते हैं, और रेशनल और इरेशनल नंबर को, और हम थोड़ा रेशनल एंड इरेशनल को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे भी और बनाएंगे भी। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे जो कि आपके बुक्स से लिए जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और